हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग फॉर द डेट ऑफ 16th ऑफ नवंबर। 16 नवंबर आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। और ये रीडिंग में मैं बेसिकली आपके लव लाइफ को भी कवर अप करूँगी। ओके, सो रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, नॉट दैट क्विक। पहले जनरल रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम आपकी एक कार्ड लव लाइफ से भी रिलेटेड निकालेंगे। सबसे पहले बोलूँगी, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्टिंग विथ एरीज। एरीज वालों के लिए जनरली क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं एरीज। लेट्स सी एरीज के लिए 16th ऑफ नवंबर कैसा रहेगा। ओके, एरीज। ओके, सो एरीज आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा आज ना हैवी फील करोगे काम को लेकर, बर्डन को लेकर। बहुत टाइम से ये कार्ड आ रहा है। सो काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा आगे, कैसे संभलेंगी चीज़ें, तो थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हो, बहुत बर्डन दिखाई दे रहे हो। और कुछ चीज़ों को ना आप बेसिकली सॉल्व करने की भी कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान आप मुझे दिखाई ज़रूर दे रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए एरीज़ की। ये काम करना है, ये थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए, देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, अब आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। वीकेंड स्पेशल, आपकी लव लाइफ में कल कैसा रहेगा दिन। एरीज लव लाइफ की बात करें तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे पार्टनर की ही एनर्जी आ रही है दैट ये पर्सन ना आपके साथ एक पुरानी कोई बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। लाइक योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोज़र। तो ये आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब में रह रहे हैं। अभी चाहते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है दो, ठीक है। सो पार्टनर चाहते हैं आपसे टाइम स्पेंड करना, तो ज़रूर से पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस। हाई टॉरस, तो चलिए देखते हैं। पहले जनरल रीडिंग देखेंगे कि आप लोगों के लिए 16th ऑफ नवंबर कैसा रहेगा और उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। सो टॉरस, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 16th नवंबर। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, आई थिंक समबडी इज़ वेरी मच स्टॉकिंग यू। कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक करेंगे। आज आप बहुत इमेच्योर बिहेव करोगे कुछ जगह पे। मे बी आप कुछ स्टडीज़ करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, समथिंग वेरी न्यू आप कुछ करना चाहते हो। यू वांट कुछ नया सीखने का आपका बहुत मन करेगा। आप चाहोगे कि कुछ आप नया सीखो, जो कि दिख रहा है कि आप सीखना चाहते हो। समथिंग न्यू, वेरी न्यू थिंग, कुछ नई चीज़ें आप सीखना चाहते हो। ओके, सो लव लाइफ में कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। लव लाइफ में टॉरस, लव लाइफ में आई थिंक somebody has a crush on you. It says you are my favorite person in this world. I think there is a person जो आप पे क्रश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी, तो कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं और ये आपके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक तो बचकानी हरकत हो रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एंड ऑल्सो आपके मे बी स्कूल में, या स्कूल तो नहीं बोल सकती, कॉलेज वगैरह में आई थिंक देर इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू बी विथ यू। ये इनका आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, ये दिख रहा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि,
तो चलिए देखते हैं दैट 16 ऑफ नवंबर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? मिथुन राशि, जेमिनी, ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, आज बहुत ज़्यादा आप कंपैशनेट फील करोगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, या फिर ओवरऑल ही आपके अंदर से इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और आप बहुत सपोर्टिव, आपके आसपास लोग बहुत सपोर्टिव है, आपके आसपास चीज़ें बहुत बेटर हो रही है, बैलेंस्ड वे में चल रही हैं। थोड़ा डिप्लोमेसी भी आप सीख रहे हो कि कैसे लोगों से क्या बात करनी है, कितना कंट्रोल भी आप सीख रहे हो। आप ना आज बहुत एम्पैथेटिक फील करोगे, लाइक दूसरों की प्रॉब्लम भी आप हल करना चाहोगे। कुछ ऐसे इमोशंस आपके अंदर आएंगे आज। तो जेमिनी, लव लाइफ में कैसा रहेगा 16 नवंबर? ओके, प्लेजर। ओके, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। इस पर्सन को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो आई थिंक आप शायद कॉफ़ी या टी मीटिंग कर रहे हो कहीं पे इस पर्सन के साथ। ओह माय गॉड यार, दिस इज़ मेकिंग मी सो ब्लश। आप कहीं पे, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ मेकिंग यू ब्लश। ओके ओके, लेट्स गेट सीरियस। आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, और ये चीज़ दिख रही है। एंड यू गाइज आर शेयरिंग अ ग्रेट केमिस्ट्री, ग्रेट केमिस्ट्री। कोई गेट भी मुझे दिख रहा है, लाइक आई डोंट नो, इस पिक्चर में बहुत अच्छा दिख रहा है गेट, एंड दिस लैम्प एंड एवरीथिंग। देखो कितना कलरफुल ये कार्ड है, इट इज़ लाइक आप बिल्कुल अच्छी जगह पे वाइब कर रहे हो किसी के साथ आज। वाओ, क्या बात है जेमिनी। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं कि 16 ऑफ नवंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग भी करेंगे। तो 16 नवंबर कैंसर। ओके, सो कैंसर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। आज ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ में। मे बी बहुत ज़्यादा काम है आपको, मल्टीपल काम आप कर रहे हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उस काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो यू नीड सपोर्ट। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो आज ना फंड्स बहुत ज़्यादा आप ट्रांसफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो इधर उधर, मतलब कहीं पे भी, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना किसी को फंड्स ट्रांसफ़र करने से पहले, ठीक है। बिकॉज मैंने ये वाइब आपकी दिसंबर रीडिंग में भी देखी है, तो आप देख लेना। दिसंबर की रीडिंग बहुत जल्दी मैं अभी अपलोड कर दूँगी। और आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है कैंसर, एक बार देख लेते हैं। ओके, आई थिंक यू आर मिसिंग समवन, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। तो कैंसर, आई थिंक या तो आप 2 लोगों में जगल कर रहे हो, या 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिस कर, इस पर्सन को आप बहुत मिस कर रहे हो, ये पर्सन या तो आपको मिस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के बगैर नहीं रह पा रहे हो। एंड देखो, बॉटम ऑफ द डेक में भी मेमोरीज का कार्ड है, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो ये कार्ड भी आपको बोल रहा है दैट देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ मिसिंग यू, या फिर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और ये पर्सन आप के बारे में ही सोचे जा रहे हैं, लाइक दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, कंटिन्यूसली, देयर इज़ नो स्टॉपेज टू दिस। ओके, सो आई थिंक ये आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो। हाय लियो, तो चलिए देखते हैं 16 ऑफ नवंबर जनरली आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। सो लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, सो लियो 7 ऑफ वॉन्ड्स की।
सो लियोज, आप बेसिकली 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक में टावर है, तो आई थिंक आप अपना अब स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी प्रोटेक्शन ले रहे हो, आप अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हो। किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहाँ पे आप फील करोगे कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सको, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बुरी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि आपको लोग ना बदनाम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इस चीज़ से बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को अलग करना चाहते हो। तो यू डोंट वांट कि आप कहीं पे बदनाम हो, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और अभी हम लोग देखेंगे कि लव लाइफ में आपका क्या चल रहा है लियोस। 16 ऑफ नवंबर, लव लाइफ। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है दैट आई थिंक देयर इज़ अ पर्सन जो शायद आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, दैट बहुत पॉजेसिव है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर। तो बात बात पे ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और आप खुश नहीं हो इस रिश्ते में। बेसिकली कोई ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपको कंट्रोल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इस पर्सन का, जिस तरीके से ये आपसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ओके गाइस, तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को लिखिए। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपको लव लाइफ में रहने के लिए ना मजबूर कर रहा है और आप उस चीज़ को मतलब नहीं चाहते हो, आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो। हाय वर्गो, तो चलिए देखते हैं दैट 16 ऑफ नवंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। सो 16 नवंबर वर्गो के 16 नवंबर वर्गों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप थोड़े से किसी के साथ ना आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आज के दिन, लड़ाई हो सकती है, या ज़ुबान थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इस पर्सन के साथ। आप कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत गुस्से में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ में आप डिसएग्री करोगे। कोई आपको कुछ बोलेगा, फिर आप उस चीज़ पे डिसएग्री करते करते आपका पूरा दिन थोड़ा सा ना ऐसे कठिन जैसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे आप समझ नहीं पाओगे, और गुस्से में आप ना अपना आपा भी खोते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो थोड़ा सा बोलूँगी कि गुस्से पे कंट्रोल करिएगा। किसी चीज़ को लेकर गुस्सा अगर है तो प्लीज़ उसको बॉदर मत करिएगा, आगे बढ़ जाइए लाइफ में। अब आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, एक बार हम लोग देखते हैं कि आपके लव लाइफ में 16 नवंबर कैसा रहने वाला है। ओके, आई थिंक आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ में ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ हो रही है कि 2 कार्ड्स आपके लिए निकले, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। सो इट्स लाइक आपके पार्टनर शायद आपसे ये चीज़ें मांग रहे हैं दैट आप लॉयल रहिए उनके साथ। तो इनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो ये अभी शायद आपके साथ कंट्रोल वाली कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। ये बहुत पॉजेसिव पर्सन है और आपको लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये खुद भी बहुत लॉयल हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इनके साथ लॉयल रहिए, और कोई बात नहीं है। ओके, आप इनको छोड़ के मत जाइए। तो तरह तरह की बातें ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपको स्टॉक भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको स्टॉकिंग कर सकते हैं कि आप कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। तो उनको थोड़ा सा आप पे से ट्रस्ट, मैं ये देख रही हूँ कि ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, इस तरह का कुछ एनर्जी है, और चाहते हैं कि आप किसी और से बात ना करो, बस आप इन्हीं से बात करो। ओके, तो थोड़ा ट्रस्ट में इश्यूज़ इनका आ रहा है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं दैट 16 ऑफ नवंबर आप लोग के लिए जनरल क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे।
लिब्रा आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो कोई चीज़ आज बहुत पेनफुल, आपको बुरा लगेगा, कुछ डीप रूटेड चीज़ों पे आप बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे आज बहुत ज़्यादा। कुछ पुरानी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगी ऑल ऑफ अ सडन, और ये मुझे कम्युनिकेशन से दिखाई दे रहा है। कोई आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोलने वाले हैं जो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि ओ माय गॉड यार, ये इतनी बड़ी बात मुझे कैसे बोल दी इस पर्सन ने। तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा, कोई डुअल पर्सनैलिटी है जो सामने कुछ और दिखाते हैं और पीठ पीछे कुछ और ही हैं। ये वाली मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में लिब्रा क्या चल रहा है 16 नवंबर। लव लाइफ में आई थिंक आप मूव ऑन कर चुके हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, एंड यू आर फोकसिंग टोटली ऑन योर सेल्फ। कोई पर्सन है जो आपसे जिसको पता है दैट यू आर सिंगल एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव, तो ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ से चले गए हैं। दिस इज समबडी जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, लाइक आपके रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं है, एंड बट लेकिन आपको दूर से ही यू नो दे आर ऑब्जर्विंग यू कि आप क्या चाहते हैं। ओके, मतलब आप कैसे फील कर रहे हैं। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो। हाय स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं दैट 16 ऑफ नवंबर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग भी करेंगे। स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। थोड़ी सी तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है, यू माइट नॉट फील दैट गुड। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेशन करिए एंड रिलैक्स रहिए। कुछ चीज़ों में आप शायद ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर आप अकेला रहना चाहते हो। आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। तो ओवर थिंकिंग, हेल्थ एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मे बी अपने लाइफ को ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क हो रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे लिब्रा की आपकी लव लाइफ कैसी है 16 ऑफ नवंबर में। आपकी लव लाइफ कैसी हो रही है, लेट्स सी। 16 ऑफ नवंबर में आपकी लव लाइफ कैसी हो रही है लिब्रा। सो आई थिंक एक अपॉलॉजी का कार्ड आया है यहाँ पे। सो गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। देयर इज़ अ पर्टिकुलर पर्सन हु वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू। ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपके कुछ क्लैशेस हुए हैं अभी रिसेंटली, और इनकी कुछ अपॉलॉजी आपके पास आ सकती है। मे बी दे कैन कम टू यू ऑल्सो, मे बी यू आर नॉट वेल, आपको देखने भी आ सकते हैं और अपॉलॉजी भी आपसे मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस। हाय सेजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट 16 ऑफ नवंबर आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अच्छा, तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा दिख रहा है दैट आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो अपने फाइनेंसिस को लेकर, बिकॉज मैंने इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये कार्ड निकाला है। आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो भी पैसा है आप किसी को चैरिटी में दे दो। आप कुछ अच्छा कमाने की कोशिश करना चाहते हो, कुछ अच्छा दान दक्षिणा देना चाहते हो। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, मे बी कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि शायद आप
सो आई थिंक आप किसी से पैसा भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक आप किसी को या तो पैसा ले रहे हो किसी से या किसी को पैसा दे रहे हो, इस तरह की कुछ सेजिटेरियस आपके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट लेने की आपको ज़रूरत है। आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है सेजिटेरियस, एक बार देखते हैं आपके लव लाइफ में सेजिटेरियस क्या चल रहा है। लव लाइफ में आई थिंक फैमिली में कुछ चीज़ें चल रही है। आई थिंक आप अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और अपने पार्टनर को थोड़ा कम प्रायोरिटी दे रहे हो। आप बस अपने पार्टनर के साथ या आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एक लॉयल्टी बना के रखो एंड आप अपने रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ना करो। आपके पार्टनर की मांग आपके लिए यही है और आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये आपके पार्टनर को भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ जुड़े रहना चाहते हो और पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ओके, तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाई कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं दैट 16 नवंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आज बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन फील करोगे, बहुत लॉजिकल फील करोगे, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं रहते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने काम की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, बहुत डिसिप्लिन रहोगे कि आज ये वाला काम करना है तो करना है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिसिप्लिन इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके साइड से। बहुत रूड भी हो सकते हो किसी किसी लोगों के साथ, आज बहुत अचानक से रूड बिहेवियर आपका शुरू हो जाएगा। ओके, सो लव लाइफ में क्या चल रहा है एक बार कैप्रिकॉर्न देखते हैं। लव लाइफ में आपके लिए कार्ड है द टर्निंग पॉइंट का। आई नेवर इमेजिन्ड अ रिलेशनशिप विद एंड लाइक दिस। आप दोनों क्रॉस रोड्स में हो, लाइक यू नो आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नॉट टॉकिंग, और आप में से कोई एक जना ने वॉक ऑफ कर दिया, इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो आपका कुछ रिलेशनशिप है जो चल नहीं रहा है या चला नहीं है और आपके पार्टनर यही सोच विचार में है दैट आपके लाइफ में शायद कोई और भी है जिनको चूज़ करना पड़ेगा, आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्रॉस रोड्स का भी कार्ड आया है। तो कोई ऐसे एक पर्सन है शायद आप दो लोगों से डील कर रहे होंगे, तो आपके पार्टनर चाहते हैं दैट आप किसी एक पर्सन से डील करो और आपको कल इनको मतलब इस चीज़ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वेरियस। हाय एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं दैट 16 नवंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, ओके, सो आज बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी चीज़ में, बहुत पैशनेट फील करोगे अपने काम की तरफ, आपको ज़्यादा आपका आपकी डेवलपमेंट हो रही है। आप जिस तरीके से काम करते हो उस पर आपकी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपके काम में, जो भी काम आप करते हो उसमें लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सो आपका पूरा फोकस आपके काम पे रहने वाला है। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर जो है आपको बहुत गलत समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि आपने मास्क पहना हुआ है, आपके साथ कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं वो, और इनको ये लगता है कि आपने शायद मास्क पहना हुआ है किसी चीज़ का, या फिर आप एक ऐसे पर्सन के साथ भी डील कर सकते हो और उसको आप रिवर्स भी कर सकते हो कि मे बी ये पर्सन पैसे के पीछे बहुत भागते हैं और आपके सामने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के घूम रहे हैं।
कोई ऐसा भी है जो मे बी आपको ऐसा लगता है कि पर्सन फेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके सामने कुछ और आपके पीठ पीछे कुछ और, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसियन। हाय पाइसियन, तो चलिए देखते हैं दैट 16 ऑफ नवंबर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइसियन, आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप आज किसी चीज़ में डिसएग्री करते हुए दिखाई दे रही हो, किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और किसी के साथ ना आप चाहते हो कि किसी भी हाल में आप वो चीज़ें जीतना चाहते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि किसी चीज़ में मत पड़िए, किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए, आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा आज का दिन अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ किया तो, क्योंकि किसी के साथ एक बहसबाजी मुझे दिख रही है कि होते हुए, ठीक है। आपके लव लाइफ में आज कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। एक्वारियस, ओके, सो आज पार्टनर के साथ कहीं टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दोगे, एंड ऑल्सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट यू नो कोई पर्सन में भी आपका वेट कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो आपका वेट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक ये पर्सन आपको किसी चीज़ में हर्ट है, डीपली आज आपको मिस करेंगे। कोई पर्सन डीपली आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट ये पर्सन को पता है कि आप मैरिड हो या समथिंग लाइक दैट, तो आप अपने लाइफ में बिज़ी रहोगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी डेली रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग विथ लव मैसेजेस अच्छे लगे। अगर इसी तरीके के आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं सैटरडे एंड संडे लव मैसेजेस लाऊंगी, तो आप मुझे बताना हाउ यू लाइक इट। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो मेरे चैनल को, तो आपको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और मोटिवेट ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।